एक बार कैलाश पर्वत पर एक विचित्र शांति छाई थी। माँ पार्वती ने ध्यान में बैठकर शिव से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे फिर से उसी तरह पा सकते हैं जैसे पहली बार पाया था? शिव मुस्कुरा दिए और बोले, अगर मेरी अर्धांगिनी यह चाहती है तो मैं हर जन्म में तुझे फिर से पाने की यात्रा करूंगा। पुनर्जन्म की शुरुआत। कुछ युग बीते। पृथ्वी पर एक कन्या जन्मी, शांत, सौम्य और दिव्य। वो अपने भीतर कुछ खोया हुआ महसूस करती थी, जैसे आत्मा किसी को पुकार रही हो। उसका नाम था गौरी। गौरी हर रात चांद की ओर देखती और उसके मन में एक छवि उभरती, एक योगी, एक त्रिनेत्रधारी देवता। पर उसे पता नहीं था वो कौन है। वो हर दिन गंगा तट पर बैठती, ध्यान लगाती और कहती, जो मेरे लिए बना है वो मुझे पहचान लेगा। शिव की खोज। उधर हिमालय में एक साधु तप में लीन था। उसे बार बार अपने ध्यान में एक स्त्री की छवि दिखाई देती, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी आत्मा की अर्धांगिनी हो। वो साधु कोई और नहीं, शिव स्वयं थे, जिन्होंने पार्वती को फिर से पाने का वादा किया था। मिलन। एक दिन गौरी गंगा तट पर बैठी थी, आंखें मूंदकर शिव का ध्यान कर रही थी। तभी एक तेज रोशनी के साथ शिव वहां प्रकट हुए, पर वो किसी और को नहीं दिखे, केवल गौरी उन्हें देख सकती थी। उस क्षण दोनों की आत्माएं फिर से जुड़ गईं। शिव बोले, मैंने तुझे फिर से पा लिया, जैसे वादा किया था। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, हर जन्म में आपकी हूँ, हर बार आपकी राह देखूंगी। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब केवल शिव ही थे। न किसी भाव का प्रारंभ था, न कोई दिशा। शिव का अस्तित्व अपार था पर अधूरा। तब प्रकृति ने स्वयं को जन्म दिया, शक्ति के रूप में। वो शक्ति ही पार्वती बनी। शिव ने जब शक्ति को देखा तो महसूस किया, मैं पूर्ण नहीं हूँ जब तक शक्ति मेरे साथ नहीं है। अद्भुत मिलन। एक दिन ब्रह्मादेव के कहने पर शिव ने पार्वती से विवाह किया, पर ये विवाह केवल देह का नहीं था, ये दो अस्तित्वों का मिलन था। और जब यह मिलन हुआ तब अर्धनारीश्वर प्रकट हुए, एक ऐसा रूप जिसमें आधे शिव थे, आधी पार्वती। संघर्ष और संतुलन। देवताओं ने पूछा, हे महादेव, आपने ये रूप क्यों लिया? शिव बोले, इस संसार का संतुलन तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पूरक माने, न श्रेष्ठ। मैं अधूरा हूँ शक्ति के बिना, और शक्ति अधूरी है मेरे बिना। शिव का ज्ञान। शिव ने आगे कहा, जो केवल मुझ में भक्ति करता है वह केवल निर्गुण को पूजता है, पर जो शक्ति को भी पूजता है वह सृष्टि को समझता है। अंत में पार्वती ने शिव की आंखों में देखा और कहा, हमारा ये अर्धनारीश्वर रूप दुनिया को याद दिलाएगा कि स्त्री और पुरुष दो नहीं, एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं।